बदली है। पटपड़गंज से जो है मनीष सिसोदिया की सीट बदली है, राखी बिड़लान की जो है वो मंगोलपुरी से जो है वो मादीपुर में लेकर आए हैं। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया डिप्टी जो सीएम रहे उनको जो है वो जंगपुरा से लड़वा रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर डिप्टी सीएम की सीट बदलनी पड़ गई, इनकी डिप्टी स्पीकर की सीट बदलनी पड़ गई, तो समझ लीजिए कि यदि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी सीएम अपनी जगह नहीं जीत सकते हैं तो बाकी पार्टी की क्या स्थिति होगी। और देखिएगा, मुझे तो लगता है केजरीवाल भी नई दिल्ली से लड़ने वाले नहीं है साहब, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर भी हम रोज़ रहते हैं। वहाँ जो स्थिति है, वहाँ लोग तैयार खड़े हैं कि जिस झाड़ू को वोट दी थी उसी झाड़ू से स्वागत किया जाएगा केजरीवाल जी का। उनको दौड़ा के उनका स्वागत करेंगे इसी झाड़ू के साथ। तो साहब हर हालत में दौड़ा कर झाड़ू के साथ स्वागत करेंगे, दौड़ा कर झाड़ू से स्वागत करेंगे। मतलब अभी तो वोट देकर झाड़ू का बटन दबा के स्वागत होता था। अब केजरीवाल जी, क्योंकि वहाँ 12 साल में कितनी बार गए हैं साहब, 12 साल में 4 बार भी उनको अगर जनता के बीच में जाना नहीं हुआ। हमारे वहाँ वाल्मीकि बस्ती है पचकोइया रोड के ऊपर, हमारा लगभग हर 15 दिन में 20 दिन में जाना होता है। लोग उन्हें मतलब तैयार बैठेंगे, जरा आओ इस बार हम बताएंगे, आपने झाड़ू का निशान लेकर हमारी भावनाओं के साथ खेला, हमारा वोट हड़पने का काम किया, अब आओ जरा हम बताएंगे आपको। तो नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और इस बार आम आदमी पार्टी की पहली सूची हो या दूसरी सूची, लेकिन इस बार बहुत बड़ा फेरबदल किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के बड़ी संख्या में टिकट काटे हैं। 31 लोगों की सूची जो जारी की है उसमें 18 लोगों के टिकट जो है वो काट दिए गए हैं। वहीं आज हम बात करेंगे मादीपुर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से जो मौजूदा विधायक गिरीश सोनी हैं उनका टिकट काटकर जो है मंगोलपुरी की विधायिका राखी बिड़लान को चुनावी मैदान में मादीपुर से उतारा है। और बात करें यहाँ से, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गेहारा हैं। मैं आज एक गाना सुनता आ रहा था गेहारा जी कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। खैर, मैं अगर यहाँ की ना बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि मादीपुर में आपने मुन्नी को इतना बदनाम किया कि उनका टिकट कट गया, पिया ने उनको तलाक दे दिया। यानी कि गिरीश सोनी को केजरीवाल जी ने इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। तो आपने बड़ा मोर्चा खोले रखा और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी जो है गिरीश सोनी के खिलाफ जो है उनको बदनाम करने की। तो माँ क्या कहना चाहेंगे आप? संदीप भाई, देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने उनको बदनाम किया। एक्चुअली पूरे मादीपुर की जनता, हमारे 3 वार्ड हैं, मादीपुर कॉलोनी, पंजाबी बाग और रघुवीर नगर, तीनों की जनता तरसती। और जब समाज के बीच में से आवाज़ आनी शुरू हो जाए, जब जनता के बीच में से आवाज़ आनी शुरू हो जाए, और कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा ब्लॉक हमारा ऐसा था, आप किसी भी कोने से उठा लीजिए, रघुवीर नगर से शुरू कीजिए, आप पंजाबी बाग आ जाइए, मादीपुर कॉलोनी, हर जगह तो बदनामी थी। तो ये मुन्नी को मैंने बदनाम नहीं किया, वो जनता के बीच में पहले से बदनाम थी और इसी वजह से शायद उनके जो आका थे उन्होंने उनका टिकट काटा। तो गेहरा जी, क्या लगता है कि अब राखी बिड़लान 3 बार की विधायिका रहीं, इस समय डिप्टी स्पीकर हैं, पूर्व मंत्री भी रहीं दिल्ली सरकार में, वो एक बड़ी चुनौती आपके लिए बन सकती हैं, भाजपा के लिए बन सकती हैं? संदीप भाई, अब कोई चुनौती नहीं है। पिछले 12 साल में और 3 बार के कार्यकाल में सिर्फ मादीपुर नहीं, मंगोलपुरी नहीं, पूरी दिल्ली के विधायकों का बिस्तर लगभग बांध चुकी है जनता ने मन बना लिया है कि इस आम आदमी पार्टी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये डिप्टी स्पीकर रही, ये पूर्व में जैसा आपने कहा ये दिल्ली सरकार में मंत्री भी रही, ये 3 बार की विधायक हैं। तो मैं क्या, मतलब ये तो पूरा मादीपुर पूछ रहा है कि अगर ये इतनी ही अच्छी वहाँ पे विधायक थी 3 बार की, डिप्टी स्पीकर होने के बावजूद भी यदि वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, और वहाँ के चाहे सर्वे की बात करें, चाहे वहाँ की जनता के बीच की बात करें, वहाँ पे आवाज़ आ रही थी कि ये इस बार उनकी वहाँ पे किसी भी हालत में जीत नहीं पाएंगी, इसीलिए केजरीवाल जी को वहाँ उनकी टिकट काटनी पड़ी। लेकिन उन्होंने जो यहाँ मादीपुर भेजा है ये सोचकर कि साहब वहाँ के जो आंकड़े आ रहे थे उनके पास सर्वे के, जो मुझे भी जानकारी आई है, हमारा भी जो सर्वे है उसमें जानकारी आई है कि शायद वो वहाँ अपनी जमानत भी नहीं बचा पाती।
तो मैं आपको बता दूं, मादीपुर की जनता, क्योंकि अभी 24 घंटे लगभग हुए हैं, मादीपुर की जनता में गली गली में ये आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि ये जो मंगोलपुरी की रिजेक्टेड विधायक आई हैं, ये यहाँ किसी भी हालत में इनको नहीं टिकने देंगे, इनको वापस इनका बोरिया बिस्तर बांधकर मंगोलपुरी भेजेंगे। और मैं आपको एक बात और आपको आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से कह देता हूँ, अगर इनको वहाँ लगता है ये हारती, तो साहब मादीपुर की जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। इनको हो सकता है कि नोटा को भी इनसे ज़्यादा वोट मिल जाए। मेरी बात को मैं फिर दोहराता हूँ संदीप भाई, मादीपुर की जनता 24 घंटे में, क्योंकि हम भी नीचे रहते हैं, तीनों वार्डों में जाना हुआ, लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा मोहन जी ये जो मंगोलपुरी की रिजेक्टेड विधायक भेजी है, इनका हम बोरिया बिस्तर बांध के वापस मंगोलपुरी भेजेंगे और इनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी मादीपुर के अंदर, नोटा से भी ज़्यादा वोट इनको मिलेगा। ऐसी आवाज़ जनता से आ रही है। और जब जनता मन बना लेती है तो चुनाव होने हैं गहरा जी। पिछली मर्तबा आपको 3 सीटें मिली, उसके बाद आपको 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी जमानतें भी जो है वो नहीं बच पाएंगी। क्या कहना चाहते हैं? बड़ी संख्या के अंदर हालांकि बदलाव आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काट कर किया है। संदीप भाई अभी आपने बताया कि करीब 31 टिकट इनकी हुई हैं, उसमें से यदि 18 टिकट बदल दी गई हैं तो समझ सकते हैं जनता नहीं, आम आदमी पार्टी के सरगना और आम आदमी पार्टी ने मान लिया है कि नीचे इनकी ज़मीन जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। इनका जहाज़ डूबने वाला है। इसीलिए ये अपने लोगों को हटा के वहाँ से दूसरी जगह भेजने का काम कर रहे हैं। 15 लोगों को शायद उन्होंने 18 लोगों की तो टिकट काटी है, कुछ लोगों को इन्होंने सीटें भी बदली हैं। जैसे हमारे 2 लोगों की सीट बदली है, पटपड़गंज से जो है मनीष सिसोदिया की सीट बदली है, और राखी बिड़लान की जो है वो मंगोलपुरी से जो है वो मादीपुर में लेकर आए हैं। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया डिप्टी जो सीएम रहे, उनको जो है वो जंगपुरा से लड़वा रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर डिप्टी सीएम की सीट बदलनी पड़ गई, इनकी डिप्टी स्पीकर की सीट बदलनी पड़ गई, तो समझ लीजिए कि यदि डिप्टी स्पीकर और डिप्टी सीएम अपनी जगह नहीं जीत सकते हैं तो बाकी पार्टी की क्या स्थिति होगी। और देखिएगा, मुझे तो लगता है केजरीवाल भी नई दिल्ली से लड़ने वाले नहीं हैं साहब, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर भी हम रोज़ रहते हैं, वहाँ जो स्थिति है वहाँ लोग तैयार खड़े हैं कि जिस झाड़ू को वोट दी थी उसी झाड़ू से स्वागत किया जाएगा केजरीवाल जी का। उनको दौड़ा के उनका स्वागत करेंगे इसी झाड़ू के साथ। तो साहब हर हालत में दौड़ा कर झाड़ू के साथ स्वागत करेंगे, दौड़ा कर झाड़ू से स्वागत करेंगे। मतलब अभी तो वोट देकर झाड़ू का बटन दबा के स्वागत होता था। अब केजरीवाल जी, क्योंकि वहाँ 12 साल में कितनी बार गए हैं साहब, 12 साल में 4 बार भी उनको अगर जनता के बीच में जाना नहीं हुआ। हमारे वहाँ वाल्मीकि बस्ती है पचकोइया रोड के ऊपर, हमारा लगभग हर 15 दिन में 20 दिन में जाना होता है। लोग उन्हें मतलब तैयार बैठे कि जरा आओ इस बार हम बताएंगे, आपने झाड़ू का निशान लेकर हमारी भावनाओं के साथ खेला, हमारा वोट हड़पने का काम किया, अब आओ जरा हम बताएंगे आपको। तो बहुत गुस्सा है जनता के अंदर, नाराज़गी नहीं है, गुस्सा है। और वही गुस्सा मुझे कल 24 घंटे से ले अब मादीपुर की जनता के अंदर भी नज़र आ रहा है। और तो और मैंने सुना है आज सुबह ही हमारे बराबर है मादीपुर गांव में जो वहाँ पे हमारे जो गांव के निवासी थे, उन्होंने जो कल आके अपने यहाँ पोस्टरबाजी की है, राखी बिड़लान जी ने उनके सारे पोस्टर उखाड़े हैं, मतलब उतारे हैं और उसकी अग्नि जलाई है और उस पर हाथ तापे हैं। कहीं भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं थे वो? मैं गांव के निवासी की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण लोगों की बात कर रहा हूँ। गुस्सा है ये, जो आम आदमी के वर्कर थे, जो आम आदमी के सपोर्टर थे, जो आदमी को वोट करते थे, वो भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही नाराज हैं उनसे बहुत बुरी तरह। सर वो भी नाराज हैं, और जो कार्यकर्ता के साथ साथ जो वोटर था आम आदमी का, जिसको लगता था कि भाई ये पार्टी कुछ करेगी, अब उनसे नाराज है, वो भी इस बात से गुस्से में है कि क्यों यहाँ पे क्या मादीपुर के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था जो इनको मंगोलपुरी से उठा के लाना पड़ा, और वो भी ऐसी विधायक को जो रिजेक्टेड विधायक है वहाँ की। अरे साहब, यहाँ भी तो हमारे समाज के लोग रहते हैं, यहाँ भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे खटीक समाज के हैं, रैगर समाज के हैं, जाटा समाज के लोग हैं, उनको किसी को टिकट दी जा सकती थी। ऐसी क्या बात हुई कि उनको मंगोलपुरी से, और वो भी रिजेक्टेड विधायक को, जहाँ जिस विधायक को रिजेक्टेड और सिलेक्टेड तो जनता ही तय करेगी साहब। देखिए, हमारी वो खैर बहन है, लेकिन बता दूं मैं,
माननीय राखी बिडलान जी को मादीपुर की जनता तो बाद में रिजेक्ट करेगी, अभी जो मंगोलपुरी की जनता ने रिजेक्शन की है, उनको रिजेक्ट किया है, तभी उनकी सीट बदलनी पड़े। वरना 3 बार जीतने के बाद साहब किसको बदलनी पड़ती है अपनी विधानसभा? कौन छोड़ता है अपना क्षेत्र साहब? 3 बार के बाद तो इतना काम हो जाता है कि अगले 20 साल भी आप उसको नहीं हटा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो 7-7 बार, 8-8 बार, 10-10 बार विधायक रहे हैं। लेकिन यदि 3 बार भी जीतने के बाद, 3 बार विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, आपके डिप्टी स्पीकर होने के बावजूद भी यदि सीट बदलनी पड़ रही है, तो इसका इशारा जनता आराम से समझती है कि वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया 12 साल में, अब वो यहाँ दांव खेलना चाहते हैं। बट ये दांव उनका 100% फेल होगा। मैं आपको फिर दोहराता हूँ, उनकी इस चुनाव में जमानत जब्त करके मादीपुर की जनता भेजने वाली है। चलिए, वो मादीपुर के मैदान में मंगोलपुरी से आई विधायिका राखी बिडलान को रिजेक्टेड बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर भी इनकी जमानत जब्त होती और यहाँ पर भी इनकी जमानत जब्त होगी। नोटा से भी कम वोट जो है वो दावा कर रहे हैं राखी बिडलान को मिलेंगे। और वहीं कह रहे हैं कि नई दिल्ली से जो मुख्यमंत्री रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, लोग झाड़ू लेकर जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं और भगा कर जो है वो अरविंद केजरीवाल को जो है वो इस बार जो है सबक सिखाने की तैयारी में जनता, नई दिल्ली की जनता भी है। तो देखना होगा कि क्या होता है इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बना पाती है या भारतीय जनता पार्टी का वनवास 1998 के बाद जो चल रहा है 1998 से वो ख़त्म हो पाता है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।